तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आप सभी को हमारे इस तीसरा चैप्टर। आप लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ा दिए, दूसरा चैप्टर पढ़ा दिए और यह है हिंदी का तीसरा चैप्टर। हम बोल दिए कि आपका हिंदी में एक भी मार्क्स नहीं कटेगा, तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता है नहीं। तो आज हम लोग देखेंगे भारत से हम क्या सीखे। आज चैप्टर कौन सा है? भारत से हम क्या सीखे। भारत से हम क्या सीखे। सभी को पता है यह तीसरा चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है? तीसरा चैप्टर है। तो आज इसका लेखक परिचय देखेंगे और इनके बारे में जानेंगे, यानी सारा चीज हो जाएगा। और इसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव का वीडियो, जैसे कि चैप्टर 1 श्रम विभाजन जाति पढ़ता है उसका बता दिए, मतलब कि लेखक परिचय, कहानी और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा दिए। अगर नहीं देखे तो उसको देख लीजिएगा, ठीक है। और चैप्टर 2 का भी हो गया है, बस उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डालेंगे, उसके बाद ही वीडियो आ जाएगा। उसके बाद इसमें भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएगा। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए और ऐसा समझा देंगे कि आपको किन्हीं अन्य जगह, मतलब इसके बाद आप ना भी देखिएगा तो आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है। क्योंकि सभी को एक बार सिलेबस कवर करना काफी ज्यादा जरूरी है। उसके बाद फिर से 3 बार पढ़ा देंगे, साल में 3 बार चलता है, ठीक। तो 3 बार पढ़ा देंगे, इस प्रकार से सारा चीज याद हो जाएगा। और ऑब्जेक्टिव की तो टेंशन ही ना लीजिए। ऑब्जेक्टिव में 230 में 230 दिलाने की जिम्मेदारी है, पूरा दिला देंगे, ठीक है। तो टेंशन मत लीजिए, चलिए चलते हैं। आज की टॉपिक है मैक्स मूलर साहब। भारत से हम क्या सीखे, चैप्टर 3 है, पार्ट 3, जिनके लेखक मैक्स मूलर। भारत से हम क्या सीखे, तो इनके लेखक कौन हुए? मैक्स मूलर हुए लेखक। याद कैसे रखेंगे इसको? भारत से हम क्या सीखे, तो भारत में मैक्स मूलर का जन्म हुआ था। इसको याद रखिएगा कि भारत में किनका जन्म हुआ है, मैक्स मूलर का। और एक ही चैप्टर ऐसा है आपके बुक में कि भारत से हम क्या सीखे, तो इसको आज से ही याद रखिएगा कि भारत में किनका जन्म हुआ है, मैक्स मूलर का। तो भारत से हम क्या सीखे, इनके लेखक कौन हुए, तो मैक्स मूलर साहब। एक बार देख लेते हैं ऑडियो और वीडियो की क्वालिटी अच्छी है या नहीं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो फाइनली सारा चीज क्लियर है। तो भारत से हम क्या सीखे, इसका लेखक तो याद करवा दिए ट्रिक के साथ कि भारत में किनका जन्म हुआ है, मैक्स मूलर साहब का। इसको ध्यान में रखिएगा। चैप्टर जैसे फर्स्ट बताए थे, श्रम विभाजन जाति प्रथा, सबसे ज्यादा श्रमिक व्यक्ति कौन थे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। और आज बड़ी खुशी की बात है कि आज है 14 अप्रैल, और आज ही के दिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जन्म हुआ था। पता है कहाँ हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को मध्य प्रदेश के महू में। और बताइए वहीं कितने निचले जाति से बिलोंग करते थे, और उनको स्कूल में क्लास के अंदर बैठने नहीं दिया जाता था, और वह बाहर से ही पढ़कर आज संविधान के निर्माता के रूप में जाना जाता है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को, और पूरे भारत में उनको जाना जाता है, ठीक है। तो भीमराव अम्बेडकर की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। तो इनके लेखक हुए मैक्स मूलर साहब। इनका जन्म कब हुआ था, तो याद रखिएगा 6 दिसंबर। ठीक, मैक्स मूलर का पूरा नाम क्या है? फ्रेडरिक मूलर। आता है एग्जाम में, मैक्स मूलर का पूरा नाम क्या है, तो फ्रेडरिक मूलर। इसको ध्यान में रखिएगा, मैक्स मूलर का पूरा नाम फ्रेडरिक मूलर। इनका जन्म कब हुआ था? 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को। 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को मैक्स मूलर। भारत से हम क्या सीखे, तो भारत में किनका जन्म हुआ, मैक्स मूलर का। पूरा नाम क्या है? बी फ्रेडरिक मूलर। इनका जन्म कब हुआ था? 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को। और इनके पिताजी का नाम पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। तो मैक्स मूलर के पिताजी का नाम क्या है? विल्हेल्म मूलर। बी विल्हेमल बी विल्हेमल मूलर या विल्हेल्म मूलर, ऐसे याद रख सकते हैं आप। विल्हेमल मूलर ऐसे लिखा हुआ है, आपके बुक में भी यही लिखा हुआ है, ठीक। तो इनके पिताजी का नाम विल्हेल्म मूलर। और इनकी जो रचना है, इनकी रचना कौन कौन सी है, और पूछेगा इनका जन्म कहाँ हुआ था। ठीक, मैक्स मुलर का जन्म जर्मनी में हुआ था, आज से ही याद रखिएगा। और इनका रचना जो है, रचना जर्मन रचना जो इनका जो है ना, वह जर्मन भाषा में है, ठीक। और हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी में। कौन कौन सा है? हितोपदेश, याद रखिएगा। इनका कौन कौन सा है? हितोपदेश और कंठ और केन किनका रचना है, पूछता है। कंठ और केन किनके द्वारा रचित
है तो मैक्स मूलर साहब के द्वारा सबसे अधिक बार हितो उपदेश पूछा गया है, हितो उपदेश। तो मैक्स मूलर, इनका जन्म 1823, पिता विहेल्म मूलर, कहाँ हुआ था, जर्मन में। ठीक, उसके बाद पूछा जाता है, ये हो गया कंठ और केन, इसको भी ध्यान रखिएगा, और मेघदूत एक, इनका रचना है दो, इंपॉर्टेंट है जो तीन रचनाएं, इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। ठीक, इसकी यानी पूरा कहानी बता देने के बाद हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यहाँ भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा देंगे, और ऑब्जेक्टिव का वीडियो और ये मतलब कि इसका जो पीडीएफ है उसको ग्रुप में डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कंठ और केन, तो विहेल्म मूलर, और सबसे महत्वपूर्ण यानी मेन पॉइंट, देखिए एमपी लिखा हुआ है लेकिन मेन पॉइंट ये है, सबसे अधिक बार पूछा जाने वाला है कि जब वह 18 वर्ष के 18 साल उनका उम्र हुआ था तो वह लिपांजी विश्वविद्यालय में जाकर के वह संस्कृत का अध्ययन आरंभ किए थे। कब किए थे, जब वह 18 वर्ष के हो गए थे, कौन, मैक्स मूलर साहब, तब वह लिपांजी विश्वविद्यालय में जाकर संस्कृत की शिक्षा ग्रहण किए थे। इसको पूछता है, कई बार पूछा गया है कि विहेल्म मूलर किस उम्र में, किस उम्र में संस्कृत का अध्ययन करते थे, तो 18 वर्ष होने के बाद हुआ था तब। ठीक है, तो 18 वर्ष की उम्र में, 18 साल जब उनका उम्र हुआ तो लिपांजी विश्वविद्यालय में वह संस्कृत का अध्ययन किए। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा आज से ही। और उसके बाद और पूछा जाता है क्वेश्चन की वेदांतियों का, वेदांती किन्हें कहा जाता है, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यही आता है। तो वेदांतियों का भी, वेदांती किन्हें कहा जाता है, मैक्स मूलर साहब को। किनके द्वारा कहा गया था, तो स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा कहा गया था। लिख दिए मेन पॉइंट, स्वामी विवेकानंद जी द्वारा किया गया, कहा गया था वेदांतियों का वेदांती। कब कहा गया था, 1868 ईस्वी में। लेकिन आज तक ईस्वी नहीं पूछा है, सिर्फ पूछा है वेदांतियों का वेदांती किन्हें कहा जाता है, तो मैक्स मूलर साहब का। इनका जन्म कब हुआ था, 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को। और इनकी मृत्यु कब हुई थी, इसके बाद वाला पॉइंट है मृत्यु, तो 28 अक्टूबर, इनकी मृत्यु हुई थी 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को। याद रखिएगा, पूछा गया क्वेश्चन है कि मैक्स मूलर के मृत्यु कब हुई थी, तो 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को इनका मृत्यु हो गया था। ठीक, आगे बढ़िए। भारत से हम क्या सीखे, हिंदी में रूपांतरण, यानी जो ये है भारत से हम क्या सीखे, यह एक प्रकार का भाषण है। क्या है, भाषण, इसको ध्यान रखिएगा, नहीं बताए थे, सॉरी। भारत से हम क्या सीखे, तो भारत में किनका जन्म हुआ था, मैक्स मूलर का, और मैक्स मूलर साहब भाषण दिए थे, कहाँ दिए थे, भारत में। ट्रिक है, याद रखिएगा कि भारत में जन्म हुआ था मैक्स मूलर साहब का, भारत में भाषण दिए थे मैक्स मूलर साहब। ठीक, तो भारत से हम क्या सीखे, हिंदी में रूपांतरण, जो ये चैप्टर है भारत से हम क्या सीखे, तो जर्मन भाषा में है, लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं किसमें, हिंदी में। तो हिंदी में रूपांतरण किनके द्वारा किया गया है, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो हिंदी में रूपांतरण किया गया है डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी, डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी। जैसे था कि श्रम विभाजन जाति पर था, यह अंग्रेजी में लिखा हुआ था, तो हिंदी में रूपांतरण ललई सिंह यादव द्वारा किया गया था। उसी प्रकार से भारत से हम क्या सीखे, जर्मन भाषा से हिंदी में डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी द्वारा हिंदी में किया गया है, तब हम आपको हिंदी में से आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत ना कोई परेशानी हुआ होगा, यहाँ से आपको ना एक क्वेश्चन छूटने वाला है। तो आई होप यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। तो एस टाइप कीजिएगा। ठीक, एस, 5 नहीं, एस। उसके बाद चलते हैं पार्ट 2, इतना ही आता है। अब चलते हैं, थोड़ा सा कहानी है। ऐसे तो कहानी कितना पेज का है, लेकिन 9 पेज का है, कोई फायदा नहीं है पढ़ने से, कोई फायदा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होगा। एक बार देख लेते हैं बाद। हाँ, तो फाइनली क्लियर है। क्या बोले, ये जो कहानी है वह 9 पेज में है, कितना पेज में है, 9 पेज में, लेकिन कोई फायदा नहीं पढ़ने से। जो आपको हम बता दिए हैं, इनके बाहर एक क्वेश्चन भी आएगा तब कहिएगा। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं आने वाला है, कहानी पढ़ने से आपको कुछ समझ में भी नहीं आएगा, क्योंकि कहानी इस प्रकार से है, हम पढ़े थे। ठीक है, कोई उसमें बताया गया नहीं, उतना महत्वपूर्ण नहीं है। जो महत्वपूर्ण था हम सारा चीज लिख ही लिए हैं, तो अब टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, पूछेंगे बाबा मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था, कब हुआ था, 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को। मृत्यु कब हुआ था, 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को। इनके पिता का नाम विहेल्म मूलर,
भारत से हम क्या सीखे, क्या है, कौन सी विधा है, तो यह एक भाषण है। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत ना कोई परेशानी। और इसमें से पूछा जाता है स्वामी विवेकानंद द्वारा वेदांतियों का वेदांती किन्हें कहा गया था, तो मैक्स मुलर साहब को। वेदांती का वेदांती किन्हें कहा जाता है, मैक्स मुलर, याद रखिएगा आज से। अब चलते हैं पार्ट टू। पार्ट टू था लेखक परिचय, और ये है कहानी, थोड़ा सा कहानी यानी स्टोरी, स्टोरी। चलिए बात करते हैं हमारे भारत के बारे में, जितना मतलब कि इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ भारत के बारे में बड़ाई। जैसे आप लोग बिहार के हैं तो आप लोग समझते होंगे बड़ाई किन्हें कहा जाता है, कि किसी के बारे में तारीफ करना, किसी के बारे में अच्छे अच्छे बात बोलना। जैसे आपका दोस्त होगा, उसको बोलिए वाह कितना अच्छा लग रहा है देखने में, लेकिन लग नहीं रहा है वास्तविक में। ऐसे तो भारत हमारा बहुत प्राकृतिक परिपूर्ण संस्कृति से पूरा संपूर्ण भारत है। पता है आपको कि भारत जैसा संस्कृति और किन्हीं देश में नहीं है, जो अभी भारत में है, लेकिन अब धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, धीरे धीरे मॉडर्न मॉडिफाई हो रहा है। आपको पता ही होगा कि कैसे कैसे लोग आ चुके हैं भारत में। कपड़ा पता ही होगा, एकदम फटा हुआ जीन्स और शॉर्ट पैंट, शॉर्ट टी शर्ट, सब चेंज हो रहा है। तो इसको मतलब कि अब नहीं रहा पहले वाला। पहले था कि धोती कुर्ता चलता था। ठीक है, आप सभी को पता होगा भारतीय संस्कृति के बारे में। तो अपना संस्कृति बनाए रखना काफी ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो संस्कृति को भूलना नहीं चाहिए। जिस देश में आप जन्म लिए हैं उनका संस्कृति कुछ ना कुछ आप में है तो बहुत अच्छा है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। इस चैप्टर में बोले ना सिर्फ और सिर्फ भारत के बारे में बढ़ाई, जैसे आपके दोस्त के बारे में बढ़ाई किया गया है कि वाह बहुत अच्छा लग रहा है, कपड़ा है अच्छा पहना है, तो ये सब कह देने से बड़ाई होता है। तो उसी प्रकार से इसमें कहा गया है संपदा प्रकृति से परिपूर्ण देश। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, संपदा प्रकृति से परिपूर्ण देश किन्हें कहा गया है, तो भारत को। किन्हें कहा गया है, भारत को। जैसे हम बताएं आपका दोस्त है जो कपड़ा पहन के अच्छा लग रहा है, उसी प्रकार से संपदा प्रकृति से परिपूर्ण देश हमारा भारत है। हमारा भारत देश सबसे महान देश है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। असली भारत, दूसरा पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट ही था, दूसरा भारत। दूसरा पॉइंट है कि असली भारत हमें कहाँ देखने को मिलता है। कोई आया बाहर से, जैसे इंग्लैंड से कोई आया तो वह दिल्ली मुंबई ये सब जगह पे घूर के चला जाएगा, लेकिन असली भारत अगर हमारे देखना है, असली भारत और संस्कृति को देखना है, तो आइए हमारे गांव में, क्योंकि हमारा गांव में वह सारी संस्कृति बचा हुआ है। ठीक है, ना कि मुंबई में बचा हुआ है, ना कि दिल्ली में बचा हुआ है। ठीक, अगर असली कहाँ है, असली भारत हमारे ग्रामीण क्षेत्र में है। पूछा गया है कि असली भारत कहाँ बसता है, पूछा गया ऑब्जेक्टिव है असली भारत कहाँ बसता है, तो ग्रामीण क्षेत्र में। आज से याद रखिएगा कि अच्छी असली भारत हमारे ग्रामीण इलाके में है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट यही था। पहला था कि भारत प्रकृति और संपदा से परिपूर्ण देश हमारा भारत। दूसरा है कि असली भारत हमारे गांव में बसा हुआ है, ना कि शहरों जैसे इलाकों में। ठीक है, शहर में लोग ऐसे ऐसे रहते हैं कि सिर्फ अपने से मतलब रखते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में अगर किसी को कुछ होता है तो सभी लोग उनके साथ होते हैं। ठीक है, तो असली भारत हमारे ग्रामीण इलाकों में है। दूसरा पॉइंट यही था। और तीसरा पॉइंट क्या चीज है, जब मैक्स मुलर साहब जर्मन से भारत आए थे, तब वहां का उस समय का गवर्नर जनरल कौन था, बारेंट हेस्टिंग्स। बारेंट हेस्टिंग्स पूछा गया क्वेश्चन है। जब जब कौन मैक्स मुलर साहब भारत आए थे तो वहां का गवर्नर जनरल कौन था, बारेंट हेस्टिंग्स। इसको याद रखिएगा, तो वहां का गवर्नर जनरल कौन था, बारेंट हेस्टिंग्स। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और इसे बारेंट हेस्टिंग्स को 172 दारिश नामक सोने का सिक्का मिला था। इसको ध्यान रखिएगा, 172 नामक दारिश से भरा हुआ घड़े का सिक्का किनको मिला था, बारेंट हेस्टिंग्स को। इसको ध्यान रखिएगा, मेन पॉइंट ये है। ठीक है, इसको फेर देते हैं। 172 दारिश नामक सोने का सिक्का मिला था किनको, बारेंट हेस्टिंग्स को। इसको ध्यान रखिएगा। और भारत देखिए आ गया, भारत के बारे में न बोले, इसमें सिर्फ भारत के बारे में बड़ाई किया गया है।
अगला पॉइंट है भारत ब्राह्मण और वैदिक धर्म की भूमि है। भारत जो है ब्राह्मण के, वैदिक धर्म के, यहाँ पे यानी भारत में ब्राह्मणों को, यानी भारत में सभी लोग सकते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब सारा रह सकते हैं। भले आपस में लड़ाई कर सकते हैं, थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पे हर एक जाति के, हर एक धर्म के लोग रह रहे हैं। ठीक है, भले थोड़ा सा मतलब कि ऊंचा नीचा दिखाया जाता है, उससे मायने नहीं रखता है, लेकिन भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पे विभिन्न जाति धर्म के लोग रहते हैं। और भारत में लगभग 1500 भाषाएं बोली जाती है। कितना? 1500। ऐसे तो हमारे भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का मान्यता प्राप्त किया गया, आपको पता होगा। 8वीं अनुसूची 22 भाषाओं का मान्यता प्राप्त है, लेकिन हम बोल रहे हैं शुद्ध हिंदी में। आपके ग्रामीण क्षेत्र में बोले का खाना हो गया, ऐसे नहीं, का खाना खा लेनी, हाँ खाना खा लिए, ऐसे नहीं बोला जाता है। मतलब कि माघी भाषाएं बोला जाता है जहाँ पे रहते हैं। ठीक, तो भारत में लगभग 1500 भाषाएं बोली जाती है। ठीक है, ऐसे तो हमारे भारतीय संविधान में बोले कि 22 भाषाओं का मान्यता प्राप्त है। तो भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पे विभिन्न जाति धर्म के लोग रहते हैं, उन्हीं के बारे में बोला गया है। भारत ब्राह्मण और वैदिक धर्म की भूमि है। वैदिक धर्म की भूमि यानी सभी जाति धर्म के लोग रहते हैं यहाँ पे। अगला पॉइंट देखिए, समझ में आ रहा है ना? आ रहा है तो फिर से एस। अब बोलिएगा एस, एस का क्यों बोलते हैं? तो एस से हमारा नाम ही है, इसलिए बोल रहे हैं। अब बोले निगेटिव कोई सोचेगा नहीं, क्योंकि नाम तो आपको पता ही है। मेरा नाम है शत्रुघ्न। शत्रुघ्न ओरिजिनल नाम जो हमारे माता पिता के द्वारा दिया गया है, लेकिन सर्टिफिकेट जैसे आधार कार्ड हो गया, मैट्रिक का सर्टिफिकेट हो गया, उस पे नाम चेंज है। डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है अस्मित पटेल, लेकिन उतना अच्छा सुनने में नहीं लगता है हमें। ठीक है, जो है वो ठीक है, चलिए इसलिए एस बोलते हैं। समझ में आ गया तो एस लिख दीजिएगा। उसके बाद और वैदिक धर्म की भूमि है कौन? भारत। उसके बाद देखें अगला पॉइंट, प्राचीन भाषा। हाँ बता दिए ना, प्राचीन भाषा के बारे में नहीं बताए हैं। प्राचीन भाषा कौन सा है? संस्कृत। पूरे विश्व में कब? 300 वर्ष पहले, 3000 वर्ष पहले, 300 ना 3000 वर्ष पहले पूरे विश्व में सबसे ज्यादा बोला जाता था कौन सी भाषा? संस्कृत भाषा बोली जाती थी। लेकिन अब कौन संस्कृत बोलता है? अब तो संस्कृत सिर्फ पंडित जी पूजा करवाते हैं, उसी समय थोड़ा बहुत हो गया तो हो गया, ना तो वो नहीं सबमिट देते हैं फास्ट करा के। ठीक है, तो संस्कृत अब बोलता बहुत कम है, कोई नहीं बोलता है। वही विद्वान पंडित वंडित कहूँ होंगे ब्राह्मण तो वह बोल सकते हैं, लेकिन अब ना के बराबर बोला जाता है। लेकिन 3000 वर्ष पहले सबसे ज्यादा बोला जाता है संस्कृत। एक बार फिर सवाल देख लेते हैं। सबसे ज्यादा बोला जाता था कौन सा? संस्कृत। कब? 3000 वर्ष पहले। उसके बाद आइए अगला पॉइंट, इंग्लैंड। हाँ ये पॉइंट मस्त है, पूछा गया इंग्लैंड से भारत कौन आया था? इंग्लैंड से भारत सबसे पहले नहीं, इंग्लैंड से भारत कौन आया था जो दिया गया है, तो याद रखिएगा। कौन आया था? सर विलियम जॉन। समुद्री यात्रा करते हुए भारत आया और बताया उन्होंने भारत के बारे में। भारत के बारे में कौन बताया था? सर विलियम जॉन्स। वाह, क्या खूबसूरती है, क्या यहाँ के लोगों में एकता है, क्या संस्कृति है। कौन बताया था? सर विलियम जॉन्स। और यह समुद्री यात्रा करते हुए भारत आया था। कब आया था? 1783 ईस्वी में आया था। डेट के साथ पूछे, 1783 ईस्वी पूछा है, लेकिन डेट के साथ आज तक नहीं पूछा कि सर विलियम जॉन्स। हिस्ट्री में आपको भी पढ़ना होगा, तो हिस्ट्री का भी क्वेश्चन है कंप्लीट और हिंदी का। तो कब आया था? 1783 ईस्वी में, 1783 ईस्वी में। और डेट के साथ पूछेगा तो 25 सितंबर, 25 सितंबर 1823। लेकिन डेट के साथ आपके आपके बुक में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, डेट के साथ हम मतलब क्लास से पहले किसी अन्य चीज में देखे थे तो डेट पूरा लिख दिए। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। 25 सितंबर 1883 सर विलियम जॉन्स आए थे। तो यहाँ से आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से बता दिए हैं, क्योंकि पूरा बुक पढ़िएगा तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछा गया वो करवा देते हैं, तब फिर इस वीडियो को मतलब कि अंत करेंगे। उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव बहुत जल्द मिलने वाला है। एक सेकेंड, यहाँ से पूछा गया क्वेश्चन निकालते हैं। चैप्टर 3 ना है जी।
सॉरी, हाँ चलिए आ जाइए, क्वेश्चन है, देखिए जो बताए हैं वो वही क्वेश्चन रहेगा यहाँ भी, ठीक है। भारत समक्याची के पाठ की कौन सी विधा है? भाषण है, बता दिए भाषण है। उसके बाद पूछा गया भारत समक्याची के पाठ के लेखक कौन है? मैक्स मूलर। अगला क्वेश्चन, मैक्स मूलर के पिता का नाम, मैक्स मूलर का पूरा नाम फ्रेडरिक मूलर, ठीक। अगला है मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। कब हुआ था? 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को, और मृत्यु हुआ था 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को, ठीक। इसको ध्यान में रखिएगा। मैक्स मूलर कितने वर्ष के बाद? मैक्स मूलर का जन्म हुआ था उनके 4 वर्ष बाद, नहीं बताए हैं। जब मैक्स मूलर का जन्म हुआ था उसके 4 वर्ष बाद उनके पिताजी का मृत्यु हो गया था, इसको भी ध्यान रखिएगा। मैक्स मूलर के पिता का नाम विल्हेम मूलर, बता दें। मैक्स मूलर ने किस देश से संपदा और परिपूर्ण देश बताया है? संपदा और परिपूर्ण देश भारत, बता दिए ना। मैक्स मूलर किस आयु में लिपांजी विश्वविद्यालय में अपना संस्कृत का आरंभ किए थे? तो 18 वर्ष के थे तब, लिपांजी विश्वविद्यालय में। कंठ और केन जर्मन भाषा में अनुवाद किसके द्वारा किया गया है? कंठ और केन जर्मन भाषा में अनुवाद किसके द्वारा? मैक्स मूलर द्वारा, बता दिए। अगला क्वेश्चन, मेघदूत का जर्मन भाषा में अनुवाद? मैक्स मूलर। मेघदूत, देखिए कहाँ गया मेघदूत? मेघदूत, देखिए पूछा गया क्वेश्चन है मेघदूत। अगला क्वेश्चन, मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किनके द्वारा कहा गया था? स्वामी विवेकानंद द्वारा। महारानी विक्टोरिया, हाँ ये क्वेश्चन आपको नहीं बताए थे, ठीक है, सॉरी इसके लिए। यहीं पे बता देना था कि महारानी विक्टोरिया ने मैक्स मूलर साहब को नाइट की उपाधि दी थी, नाइट की उपाधि। महारानी विक्टोरिया, इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया द्वारा किनको? मैक्स मूलर साहब को नाइट की उपाधि दिए थे, लेकिन नाइट की उपाधि उन्होंने त्याग, शायद नाइट की उपाधि दी थी, इसको बारे में पता नहीं कि त्याग करके, नहीं पता है वो तो। सॉरी, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, जो पानी भी नहीं है, ठीक है बोल देते हैं। बोल देते हैं और क्वेश्चन, मैक्स मूलर का निधन 1923 दिसंबर 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को। और क्वेश्चन पूछा है, किस गवर्नर जनरल को 172 नामक दारिश नामक सोने का भी सिक्का मिला? बारेन हेस्टिंग, बताती है। अगला क्वेश्चन, दारिश नामक सोने का सिक्का बारेन हेस्टिंग को मिला किसके अध्यक्ष? नहीं, यूनान और रोम में सबसे विशाल अधिक है संस्कृति और साहित्य, नहीं पूछा गया है। सबसे पुरानी भाषा, सबसे पुरानी भाषा हमारा संस्कृत है, तो यहाँ से यही सब ऑब्जेक्टिव आता है। तो आप टेंशन मत लीजिएगा कि ऑब्जेक्टिव छूट जाएगा या सब्जेक्टिव छूट जाएगा, तो बहुत जल्द ऑब्जेक्टिव का वीडियो आने वाले हैं। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, बाय, पढ़ते रहिए।